जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर 24 अगस्त को हुई लैंडस्लाइड में यूपी के 11 लोगों की मौत हो गई। अभी तक 8 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई। मरने वालों में बागपत की रहने वाली चांदनी और उसकी बहन नीरा, मुजफ्फरनगर के रहने वाले क्रिकेटर कार्तिक कश्यप शामिल हैं। इनके अलावा आगरा के छिपीटोला के रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। आगरा के रकाबगंज के रहने वाले अर्जुन अपनी 2 पोतियों के मुंडन के लिए वैष्णो देवी गए थे। पूरे परिवार ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। उसके बाद वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में यूपी के 9 लोगों की मौत हुई है। बागपत की सगी बहनें मुजफ्फरनगर के क्रिकेटर की जान गई है और 6 की शिनाख्त तक की नजर नहीं आई है कि कहां के हैं और कौन है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम को ट्रैक पर 26 अगस्त को लैंडस्लाइड हो गया। इससे यूपी के 9 लोगों की मौत हुई है। राहुल आयुक्त चंद्र भानु स्वामी गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों की परियोजना 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने अभी मृतकों की सूची नहीं दी है। अभी तक 3 मृतकों की पहचान हो चुकी है, जबकि 6 लोगों की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। इसमें बागपत की रहने वाली 24 साल की चांदनी, उनकी बहन नीरा और मुजफ्फरनगर के रहने वाले क्रिकेटर कार्तिक कश्यप उम्र 21 साल थी शामिल है। मृतकों में एक अंजलि नाम की युवती का नाम भी सामने आया है, लेकिन वह कहां की रहने वाली है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। चांदनी के पति मयंक की हालत गंभीर है। चांदनी और मयंक की 4 महीने पहले शादी हुई थी। इसके बाद वो पहली बार वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने गए थे। वहीं क्रिकेटर कार्तिक कश्यप के माता पिता, बहन और मौसेरी बहन गंभीर रूप से घायल हैं। 7 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए चल रहा है। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इन लोगों का विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है। घायलों में संगीता, उमेश, उमंग, चांदनी और नीरा गाजियाबाद की रहने वाली थी। चांदनी की शादी बागपत के टेकड़ा में रहने वाले मयंक से हुई थी। चांदनी की बड़ी बहन नीरा की शादी मेरठ के ज्वेलर अमित गोयल से हुई थी। मयंक के चाचा अनिल गोयल ने बताया कि उसकी 26 अप्रैल को शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी चांदनी, साली नीरा और शाहरुख अमित गोयल के साथ 25 अगस्त को ट्रेन से जम्मू कश्मीर गए थे। मंगलवार दोपहर 1 बजे मयंक का फोन आया। उसने कहा कि हम लोग दर्शन कर चुके हैं, ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे हैं। अनिल गोयल ने बताया 4 बजे फिर मयंक के मोबाइल से फोन आया, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। फोन करने वाले ने कहा कि हम अस्पताल से बोल रहे हैं। मयंक और उनकी पत्नी हादसे में घायल हो गए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद मैंने मयंक को शाहरुख अमित से मोबाइल पर बात की। उन्होंने बताया कि हम लोग यात्रा मार्ग पर लौट रहे थे, तभी पहाड़ से गिरे बड़े पत्थर उन्हें चपेट में ले लिया। इसके चांदनी की मौके पर ही मौत हो गई और मेरी पत्नी और मयंक अस्पताल में भर्ती है। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। चांदनी का शव लेने के लिए घर वाले जम्मू कश्मीर रवाना हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के मिट्टू कश्यप अपनी पत्नी बबली, बेटी उमंग, बेटे कार्तिक और साले के बेटे वैष्णवी के साथ वैष्णो देवी दर्शन कर रहे थे। हादसे में कार्तिक की मौत हो गई है, बाकी 4 लोग घायल हैं। मिट्टू कुमार के साले दीपक बताते हैं 24 अगस्त को वैष्णो देवी धाम के लिए निकले थे। 26 अगस्त को दर्शन करके वापस आ रहे थे। गंगा अर्ध कुमारी के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें पूरा परिवार घायल हो गया। हमारा भांजा कार्तिक ज्यादा क्रिस्टल था। शाम को मेरी भांजी गुड़िया ने फोन कर बताया कि कार्तिक की मौत हो चुकी है। कार्तिक बहुत होनहार क्रिकेटर था। वह देहरादून में क्रिकेट की कोचिंग ले रहा था। दीपक का कहना है कि कार्तिक का सपना देश के लिए खेलने का था। हर साल छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने जाता था। बच्चे की मौत पर पूरा परिवार सदमे में है। कार्तिक का शव और घायल परिजनों को सुरक्षित लाने के लिए प्रशासन लगातार गुहाई कर रहा है। हमारी सीएम योगी से मांग है कि हेलीकॉप्टर से कार्तिक का शव और घायलों को मुजफ्फरनगर लाया जाए। हादसे में जानकारी मिलते ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने ढाढ़स बंधाया, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। 26 अगस्त को हुआ था हादसा। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर मंगलवार को दोपहर लैंडस्लाइड हुआ। यह हादसा अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ। इसमें अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में लगातार एक के बाद एक नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कहीं पर 25 गाँव पूरा का पूरा गांव उजड़ जा रहा है, कहीं पर कुछ पहाड़ गिर जा रहा है, कहीं पर अलग अलग तरह की अलग अलग लोकेशन से अलग अलग खबरें आती हैं। तो इसमें क्या ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में अभी तक शांत चल रहा था, लेकिन पर बरसात के महीने में अक्सर ये देखा जाता है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे की मदद के लिए हमने जो है पूछा है। भारत में हाल ही के वर्षों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे प्राकृतिक मानव निर्मित कारण जिम्मेदार हैं। मुख्य कारण इस प्रकार हैं। प्राकृतिक कारण, भौगोलिक स्थिति। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा हिमालय क्षेत्र में आता है, जहां पहाड़ अभी भी युवा पर्वत माने जाते हैं। ये अस्थिर और कमजोर चट्टानों से बने होते हैं, इसलिए यहाँ भूस्खलन ज्यादा होता है। भारी वर्षा और बादल फटना। मानसून के दौरान तेज बारिश मिट्टी को ढीला कर देती है और चट्टानों को खिसका देती है।
भूकंप और भूकंपीय गतिविधियाँ। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आम है। हल्के झटके भी ढलानों को अस्थिर बना सकते हैं। हिमनद ग्लेशियर पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे पानी और मलबा नीचे की ओर खिसकता है। मानव निर्मित कारण अत्यधिक निर्माण। पहाड़ों को काटकर सड़कें, होटलें और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण ढलानों को कमजोर करता है। वृक्षों की कटाई। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जंगल काटने में मिट्टी आसानी से बह जाती है। खनन और विस्फोटक का प्रयोग। पहाड़ों की खुदाई और प्लास्टिक से भूमि अस्थिर हो जाती है। अनियोजित शहरीकरण। शहर के गांव तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र की क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। जलवायु परिवर्तन। असामान्य बारिश, बेमौसम बर्फबारी और तापमान में उतार चढ़ाव भूस्खलन बढ़ा रहे हैं। सबसे प्रभावित क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन जगहों पर जो है प्राकृतिक आपदाएं अक्सर होंगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र में लिस्टिंग में आते हैं।